और माया को प्रणाम करते हुए बोले, माया महा ठगिनी हम जानी। तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है कि शिव चतुरानन जाहि डराहि, अन्य जीव कहीं लेखे माही। परमात्मने नमः। गोरखनाथ जी ने आगे कहा था कि अगर तू उसको देख लेगा तो उसके पर्दे में पर्दा ही क्या रह जाएगा। विचित्र पर्दा तो इसीलिए बनाया गया है कि उसको कोई देख न ले, तो पर्दा कहते हैं माया को। ईश्वर माया के पर्दे से ढका रहता है, इसलिए लोग उसे देख नहीं पाते हैं। यही ईश्वर की माया है। अपनी माया शक्ति से स्वयं को अनेकों रूपों में कर लेता है। सृष्टि का कार्य इसी माया के द्वारा ही होता है, और यही माया से बने सृष्टि में चेतनता, ज्ञान, संसार, और उसमें ईश्वर अंश से चेतना होती है। यही ईश्वर अंश आत्मा होती है, जो स्थूल शरीर के कारण जीवात्मा बन जाती है। शरीर से संबंध के कारण यह अपने अस्तित्व को भूल जाता है कि उसका शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसको अपना ईश्वरत्व दिखाई नहीं देता है। इसी को माया का पर्दा कहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी माया के कुचक्र में उसका अस्तित्व समझ में नहीं आता है, और यही पर्दा है। इसलिए ईश्वर दिखाई नहीं देता है। यहाँ गोरखनाथ जी माया को ही पर्दा बनाए हैं। पर्दे पर पर्दा का तात्पर्य यह है, आत्मा के 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये 3 शरीर ही पर्दे के ऊपर पर्दा हैं। इन 3 शरीरों के अंदर आत्मा रहती है, इसलिए उसको देखना समझना आसान नहीं है। ईश्वर को मायापति कहा गया है। चाहे कितना हो विकट मायावी हैं, पर ईश्वरी माया के सामने बेकार हो जाता है। ईश्वरी माया इतनी बड़ी है कि शिव चतुरानन देख डराहि, अन्य जीव कहीं लेखे माही। इसी पर एक कहानी है कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। 2 संत लोग थे। एक संत साधारण अपने आप को ईश्वर की माया से डरते हुए अपनी भक्ति कर रहे थे कि ऐसा न हो कहीं माया हमको फंसा ले। माया से बहुत चौकन्ना रहते थे और बहुत सावधानी से अपनी साधना करते थे। दूसरे थे जो 24 साल तक तपस्या किए थे, थोड़ा ज्ञान हो गया था, तो उनको ये हो गया कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं, हमारी माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। संयोग की बात है कि दोनों लोग कहीं भ्रमण पे गए। एक जगह शिव मंदिर में दोनों ने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद जब दोनों में बातचीत होने लगी, तो एक संत ने कहा, महाराज, ईश्वर की माया तो बहुत प्रबल है, उससे कैसे बचा जाए। दूसरे संत ने कहा, अरे भाई, माया क्या चीज होती है? माया तो नौकर की तरह है। जब हम माया से ऊपर उठ जाते हैं तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहले योगी ने कहा, ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए संत हैं, आप माया को पार कर चुके हैं। बोले, हाँ भाई, हम तो सच्चे गुरु के चेले हैं, हम माया से ऊपर चले गए हैं। पहले योगी ने कहा, चलिए, कहीं माया कोई प्रपंच न दिखा दे, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई, तुम्हारे जैसे लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए, हम लोग तो वैसे ही मायातीत हैं। उसी समय सुबह के समय गांव के पंडित जी आए मंदिर पे अपने 2 पुत्रों के साथ, और उन दोनों योगियों को निमंत्रण दे गए कि आज अपना भोजन हमारे यहाँ ही कीजिए। अब भोजन मिल गया गृहस्थ के यहाँ, तो दोनों योगी वहाँ गए, भोजन किए
और आराम करने लगे। आराम करने के बाद जो पहले योगी थे उनसे पंडित जी ने कहा, अच्छा ये बताइए, जो दूसरे योगी आपके साथ हैं, कब से इनसे मुलाकात है आपकी? उन्होंने कहा, बस हो गया 1 महीना। इसके पहले वो कहाँ रहते थे? अब ये तो मुझे नहीं मालूम। इस पर वो पंडित जी ने कहा, ऐसा है कि आप धीरे से यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वह जो आपके साथ जोगी हैं वह हमारी लड़की से शादी करके और किसी बाबा के चक्कर में भग गए, संन्यास ले लिए हैं। उनसे तो मैं निपट लूंगा, लेकिन पहले आप यहाँ से चले जाइए, कोई भी बहाना बना दूंगा मैं। योगी ने कहा, जैसी इच्छा। माया को प्रणाम करते हुए वहां से चले गए। जब 2-3 घंटे के बाद जो दूसरे योगी सो रहे थे कमरे में उठे, तो वही वो लड़की वहां गई। लड़की ने कहा, कहिए पतिदेव महाराज, आप हमको छोड़ के कहाँ चले गए थे? अरे बोले कि मैंने कोई शादी वादी किया नहीं, तो कहाँ से तुम्हारा पतिदेव हो गया? तो बोली, देखिए झूठ मत बोलिए। उसी समय उसके पिता भी आ गए और दोनों लड़के भी आ गए और बंदूक की नोक दिखाते हुए बोले कि चुपचाप यहाँ रहो, और झूठ में जो है तुम शादी करके भाग गए थे, इसलिए अब प्रायश्चित करो और इसी के साथ रहो। वो जोगी सोचे कि अब तो मैं बुरे ही फंस गया, अब क्या करूं? बोले, ठीक है, देखते हैं, कहीं बीच में उठ के भाग जाएंगे। तो बोले, देखिए 6 साल तक तो मैं आपके ऊपर पूरा पहरा लगाए रखूंगा, भागने की कोशिश मत करना। इस पर बड़ी मुश्किल में 2-3 साल तक दोनों साथ रहे। एक पुत्र भी हुआ। तब कुछ बंधन जो है ढीला कर दिया गया। उसी ढीले बंधन से मौका पाकर जो दूसरे योगी थे वहां से भाग निकले और माया को प्रणाम करते हुए बोले, माया महा ठगिनी हम जानी। तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, किसी चतुरानन जाहि डराही, अन्य जीव कहीं लेखे माही। तो बात यह है कि यही पर्दा है, इसी पर्दे के अंदर ईश्वर छिपा रहता है और इसी पर्दे को लेकर के गोरखनाथ जी ने कहा था, पर्दे के ऊपर पर्दा है। पर्दे को कोई समझ नहीं पाता है, अर्थात ईश्वर की माया को कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए इस पर्दे से डर के रहना चाहिए। जय माता की।